गुड मॉर्निंग मम्मी जी। गुड मॉर्निंग बेटा। आपके लिए चाय बना दूं? अरे नहीं, चाय बना के पी ली मैंने। मम्मी जी, आप मुझे क्यों नहीं उठाती हैं? आप मुझे उठा दिया करो ना, मैं बना दूंगी आपकी चाय। अरे नहीं बेटा, एक बात बता, तेरे आने से पहले भी तो चाय मैं खुद ही बनाती थी ना। 5 मिनट लगते हैं चाय बनाने में, और फिर अपनी चाय के लिए मैं सुबह सुबह 6 बजे अपनी बेटी की नींद खराब कर दूं। चाय इतनी जरूरी नहीं है। मेरी और संजू की शादी को मुश्किल से 20 दिन हुए होंगे, और आप मुझे इतना प्यार कर रही हैं, मेरी इतनी देखभाल कर रही हैं, शायद मेरी अपनी मम्मी ने भी नहीं की होगी शादी से पहले। और आपको पता है, शादी से पहले सास का नाम सुन के ही मेरे को डर लग जाता था, क्योंकि आज तक मैंने सास के बारे में जितना भी सुना था या देखा था वो सब नेगेटिव था। पर आपने तो सास की डेफिनेशन ही बदल दी मेरे लिए। मैं तेरी सास हुई नहीं, क्योंकि पहले दिन से जब से तू इस घर में आई है ना, मैंने तुझे अपनी बेटी ही समझा है। और बेटा, मैं जानती हूँ कि बहू को नए घर में आके ना बहुत कुछ झेलना पड़ता है, और मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू को भी ना इस घर में कोई परेशानी झेलनी पड़े। मम्मी जी, 2-3 दिन बाद संजू की छुट्टियां खत्म हो जाएंगी, फिर हमें बैंगलोर जाना पड़ेगा। मेरा बिल्कुल मन नहीं है आपको यहाँ छोड़कर जाने का। बेटा, मन तो मेरा भी नहीं है, पर क्या करें, संजू की नौकरी भी तो है। अरे कोई बात नहीं, जब तुम्हें छुट्टी मिले, टाइम मिले तो आ जाना ना हमसे मिलने यहाँ। पक्का। हो गई टिकट फिर? हाँ नेक्स्ट कब आना है? जैसे छुट्टी मिलेगी आ जाएंगे। बेटा जल्दी प्रोग्राम बनाना आने का। है दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? क्या हुआ? क्या हुआ? तुझे नहीं पता कि मैं बगैर चीनी की चाय पीता हूं? जी तो करता है कि चाय उठा के तेरे मुंह पर मारो। मरना है क्या मेरे हाथों से? वो गलती हो गई, बिना चीनी की चाय निकालना भूल गई आपकी। मैं दोबारा बनाकर लाती हूँ। दोबारा? अरे पहले क्यों नहीं निकाली? क्या चाहती है कि तुझे समझाने के लिए मैं इन हाथों का इस्तेमाल करूं फिर से? गलती हो गई है, दोबारा से नहीं होगा ऐसा। दोबारा किया ना, इस घर से बाहर मिलेगी। ठिकाना ढूंढ लेना अपना कोई दूसरा फिर। गलती हो गई। मम्मी जी, क्या था ये, वो भी इतनी सी बात के लिए? अरे कोई बात नहीं बेटा, 27 साल हो गए ये सब झेलते हुए। अब तो आदत सी हो गई है मुझे। और आज तो फिर भी कोई गलती हुई थी, मैंने तो इससे भी छोटी चीजों के लिए मार खाई। कभी बेल्टों से, कभी हाथों से, कभी लातों से, और न जाने किस किस चीज से। अब ये सब झेलने की ना आदत पड़ गई है मुझे। पर मम्मी जी, आप जैसी इतनी अच्छी औरत के साथ कोई ऐसे कैसे कर सकता है? और संजू ने क्यों कुछ नहीं बोला? क्या बोलेगा वो? बचपन से ये सब देखता आ रहा है। तब छोटा था, डर जाता था, और अब शायद मन में ये बात बैठ गई है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। पर माँ जी, ये तो गलत है ना, इतनी सी बात के लिए इतना जलील करना, इतना सुनाना। छोड़ बेटा, पूरी जिंदगी निकल गई ये सब झेलते हुए। अरे 2-4 साल और बचे हैं, वो भी निकल ही जाएंगे। और सच कहूं, मैं नहीं चाहती कि तुझे कभी कोई भी दुख पहुंचे। मैं नहीं चाहती कि किसी भी औरत को वो सब झेलना पड़े जो मैंने झेला है। अच्छा छोड़िए सब। 20-25 दिन तुम लोगों के साथ कैसे निकल गए मुझे तो पता ही नहीं चला। वहां जाके मुझे भूल तो नहीं जाएगी ना?
आपको कोई कैसे भूल सकता है? अच्छा बेटा, पहुंच कर फोन कर देना। हाँ ठीक है पापा। भैया इस दूसरे बैग में क्या है? संजू, ये बैग मम्मी जी का है और वो भी हमारे साथ जा रही है। हमारे साथ जा रही मतलब? मतलब ये कि अब वो यहाँ नहीं रहेंगी, वो हमारे साथ ही रहेंगी। जिस घर में उनकी जरा सी भी इज्जत ना हो और जरा सी चीनी डालने के ऊपर उनको सबके सामने जलील कर दिया जाए, मैं नहीं चाहती कि वो ऐसे घर में रहे। और संजू, ये पहली बार नहीं था। जब से उनकी शादी हुई है ना, वो यही सब झेल रही है। और गुस्सा तो मुझे तुम पे आ रहा है कि तुम अपनी माँ का स्टैंड नहीं ले पाए। और पापा जी क्या बोल रहे थे आप कि आगे से ऐसा हो तो दूसरा ठिकाना ढूंढ लेना। दूसरा ठिकाना ढूंढने की जरूरत नहीं है, उनके पास दूसरा ठिकाना है जहाँ उनको बहुत प्यार और इज्जत से रखा जाएगा। इनके रहते रहते तो आपको इनकी कदर हुई नहीं, शायद इनके जाने के बाद हो जाए। ये कहीं नहीं जाने वाले। माँ हमारे साथ ही जाएगी पापा। ये तू बोल रहा है, और इसे तो 4 दिन हुए आए हुए, तो इसकी भाषा बोलने लग गया। भले ही उसको 4 दिन हुए पापा आए हुए, लेकिन उसने वो कर दिया जो मैं पिछले 25 साल में नहीं कर पाया। मेरी माँ के लिए स्टैंड लिया उसने, और माँ जी हमारे साथ ही जाएगी। चलिए माँ जी, ध्यान रखना अपना।